ओम ओम ओम। ओएनएस के सभी फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं आप? आज के इस वीलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके रहे हैं कि अभी हम आज का दैनिक यज्ञ संपूर्ण किया है। यज्ञ वेदी मैंने घर के मध्य में स्थापित की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट भी मैंने सुबह सुबह कम जलाता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस कम हो, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है। ये आप बाहर देखिए ना, ये नज़ारा जो आपको इस समय ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है देखने को, ये बहुत कम मिलता है। तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि आपको ये बाहर का नज़ारा दिखाऊं और इससे कनेक्टेड रहें। लाइट जलाने से डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज के लिए मैं आपसे एक छोटी सी कथा शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने कल जानी, दुर्वासा ऋषि जी के बारे में। दुर्वासा ऋषि जी आप सभी जानते होंगे मोस्टली कि वो बहुत फेमस रहे हैं अपने क्रोध के कारण, बहुत श्राप देने के कारण। उनकी और उनकी पत्नी वाइफ भार्या जी के बारे में कथा कल मैंने सुनी, देखी एक नाटिका में, सीरियल है जो आता है उसमें। तो बड़ी रोचक कहानी थी, इसलिए मैं आप सबसे शेयर भी करना चाहता हूँ कि दुर्वासा ऋषि सबसे पहले तो गुस्सा इतना क्यों आता था उनको, क्योंकि वो बताते हैं कि शिव जी के क्रोध आग्नि, यानी क्रोध में थे शिव जी, और उससे वो शक्ति, उसको एनर्जी पैदा हुई जिसमें दुर्वासा जी ऋषि जी का जन्म हुआ। अत्रि जी उनके पिता थे। मैं स्वयं अत्रि गोत्र का हूँ, तो अत्रि ऋषि जी ही हमारे वंशज रहे हैं, अगर आप गोत्र के हिसाब से देखें। जो मेरी समझ कहती है, मैं त्रुटि हो सकता है, पर हाँ गोत्र अत्रि है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर ये छोटा सा हमारा फव्वारा भी है। मैं थोड़ा जूम इन करके बताऊँ आपको। तो ये फव्वारा है हमारा, छोटा सा बालकनी में है, बहुत सुंदर। इसका जो सुबह सुबह और शाम को जो धुन आती है जल की, बड़ी सुंदर लगती है। तो वापस आते हैं दुर्वासा ऋषि और उनकी जो वाइफ थी उनके बीच का। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ भी काफ़ी उन दोनों के बीच में ऐसा एक केमिस्ट्री थी जैसा आजकल यूजुअली लोगों में हस्बैंड वाइफ में होता है, लड़ाई झगड़ा टाइप रहता था। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे एक दूसरे से, बट हाँ वो फिर भी जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन परेशान होकर के जैसे वो सरोवर में गई उनकी वाइफ, तो वहाँ पे उन्होंने एक इच्छा जाहिर करी कि काश मैं भस्म की तरह भस्म में परिवर्तित हो जाऊं ताकि मैं सबको यूज़फुल रह सकूं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ ना मैं भक्ति कर पा रही हूं पूर्ण रूप से, और ना ही मैं गृहस्थ हूं, और वो भी बहुत बड़ी भक्त थी। ये चीज़ शन्नु जी, शनिदेव को हम प्यार से शन्नु जी कहते हैं, तो शन्नु जी ने सुन ली और उन्होंने उनको तथास्तु कहा कि हाँ ऐसा हो जाए। और जब वो वापस घर पे आई तो दुर्वासा ऋषि जी से उनके फिर से झगड़ा हुआ। आई थिंक दुर्वासा ऋषि जी दोपहर को सो गए ये कह करके अपनी वाइफ से कि भाई मुझे शाम को संध्या काल जब हो तो उठा देना, मुझे पूजा करनी है, और वो भूल गई। इस बात पे झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि दुर्वासा ऋषि जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप भस्म में परिवर्तित हो जाओ। और वो शन्नु जी के वरदान से, कृपा दृष्टि से वो भस्म में परिवर्तित होगी, जो कि उनकी स्वयं की इच्छा थी वाइफ की। पर दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा शौक रहा कि ऐसा क्यों हो गया। मैं तो करता था कि भाई डेली तुम्हारे कर्कश स्वर जो थे, मैं लड़ाई झगड़े से कहते कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आज ऐसा क्या हुआ। और ये उन्होंने फिर देखा अपनी दूरदृष्टि से, उनको समझ में आया कि आज शन्नु जी ने ऐसा सरोवर में मिले उनको और ऐसा ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा पूर्ण हो वाइफ की, और इसलिए ये सब हुआ है। पर इतने में ही उनके ससुर और उनके माँ बाप अत्रि ऋषि और उनकी माता भी आई, और दुर्वासा ऋषि जी से जब वार्तालाप हुआ तो उनका खेद उन्होंने देखा, लेकिन अपनी भूल सुधारें कैसे, क्योंकि भस्म में परिवर्तित हो चुकी हैं। तब दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने वरदान से अपनी इन भार्या को, पत्नी को एक वृक्ष में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिसका पत्ता, जड़, तना, हर चीज़, एवरीथिंग उस वृक्ष का सदा सदा के लिए पूजन में कार्य
में लिया जाएगा सदा सदा के लिए, इतना पवित्र होगा वो। और आप गैस कर सकते हैं गाइस कि वो वृक्ष कौन सा है जिसमें उन्होंने उनको परिवर्तित कर दिया अपने वरदान से। वो वृक्ष था केले का। तो केले का वृक्ष की उत्पत्ति की एक कथा मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। केला आपको पता है कि हर जगह यूज़ किया जाता है। उनका पत्ता हो चाहे तना हो, वो इतना शुद्ध हैं, पवित्र हैं। जैसे कि नारियल भी होते हैं, पर नारियल का सारा यूज़ नहीं होता है। तो ये है वो कथा जिससे केले के वृक्ष का उत्पत्ति हुई और आज हम सब उनको यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट आपसे मैं शेयर करना चाहता था। तो अभी वैसे सुबह के 5 बजे हैं और आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वापस से आप हमारे यज्ञ में जुड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं यज्ञ वेदी में अब अग्नि थोड़ी शांत हो गई है और आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप जुड़े। और आपका दिन आज का शुभ हो, इसी कामना के साथ, इसी विश के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू।